नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश और आप देख रहे हैं अनकही बात अखिलेश के साथ। और आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा कि वह एक ऐसी पुलिस महिला अधिकारी हैं जो कि चहुमुखी प्रतिभा की धनी है और उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि समाज के लिए एक मिसाल बन गई हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं डीएसपी ललिता मेहर की। ललिता जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। ललिता जी, आपकी एक्टिविटीज हमने बहुत देखी है कि आप समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते रहते, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं आप। तो ये बचपन से ही शौक था या अभी डीएसपी बनने के बाद आपने ऐसा स्टार्ट किया है? नहीं, एक्चुअली बचपन में ही मुझे फीलिंग थी अंदर में कि मैं बड़ा होकर कुछ ऐसा करूं कि लोगों के लिए कुछ कर सकूं। तो मुझे एज अ डीएसपी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया जो अपनी पुरानी सोच को यहाँ पे लागू करने के लिए, और आज जब सारी चीज़ों को कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे। ललिता जी, आपका जो बैकग्राउंड है ग्रामीण बैकग्राउंड है जी, और आपका मैंने जितना भी देखा हुआ है एक्टिविटीज जो भी है, तो ऐसा लगता है मुझे कि आप ग्रामीण परिवेश से आई हैं। तो कितने संघर्षों का आपको सामना करना पड़ा एक ग्रामीण परिवेश से शहर में आना, तैयारी करना। तो अपने संघर्षों की कहानी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे? जैसा कि आपने कहा संघर्ष, तो आज मेरे पास सब कुछ है, मतलब मेरी फैमिली है, मतलब सब कुछ है। और जब फैमिली साथ में है तो कोई भी चीज़ संघर्ष नहीं कहलाती फिर वहाँ पे। हालांकि मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, मेरा पूरा सब चीज़ एक गांव में ही पली बड़ी हूँ, वहीं से ही मैंने एजुकेशन किया और आगे की तैयारी करके यहाँ तक पहुँची हूँ। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो भी गांव से और लोग भी होते हैं तैयारी करते हैं उनको भी थोड़ा सा फील होता है कि अरे कैसे एडजस्ट करें। बट अगर आप में अगर वो इच्छा शक्ति है कि आपको कुछ बनना है, आपको उस मुकाम को हासिल करना है, तो सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। और जब उस समय आपको लगे कि अरे कितना डिफ़िकल्ट है, बट जब आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं तो कुछ भी संघर्ष टाइप का नहीं लगता है। जब आप तैयारी करते हैं तो समाज के लोगों का दृष्टिकोण अलग होता है, लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तो समाज के लोगों का दृष्टिकोण बदल जाता है। तो कितना परिवर्तन आता है लोगों के दृष्टिकोण में? बहुत ज़्यादा। इवन इसके पहले मैं दूसरे जॉब में थी तो मैंने देखा, उस समय भी मैं पीएससी कर रही थी, लेकिन वो वैल्यूज़ मुझे फील नहीं होता था लोगों के, मतलब उनके देखने के नज़रिए में, जो मैंने एज अ डीएसपी बनने के बाद देखा। तो लोग जब आप स्ट्रगल करते रहते हैं तो उनको लगता है कि अरे हाँ, तैयारी तो कर रहे हैं, कई लोग तैयारी कर रहे हैं। आप खुद जानते हैं कि पीएससी की तैयारी लाखों लोग करते हैं और लाखों में कुछ ही गिने चुने लोग सिलेक्शन लेते हैं। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत अच्छा चीज़ होता है जब लोग आपके बारे में इस टाइप से सोचते हैं कि अरे वो सिर्फ तैयारी तो कर रहा है, अभी कुछ बना नहीं है। तो वो चीज़ हमको मोटिवेट करती है कि हमें बन के इन्हीं लोगों को दिखाना है। और जब आप बन जाते हो और वही लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं तो फिर फील होता है कि हाँ, यही वो लोग हैं जो हमें, जो नीचे से पुश करते हैं आगे मंजिल तक जाने के लिए, ये वही लोग हैं करके। आज के युवा जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैंने देखा जैसे पीएससी का वैकेंसी निकलता है, नोटिफिकेशन आता है, तो लोग बोलते हैं अरे डीसी के सिर्फ इतनी पोस्ट हैं, डीएसपी के इतनी ही पोस्ट हैं, टोटल पीएससी में इस साल इतनी ही पोस्ट निकले। तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि आपको सिर्फ एक पोस्ट लेना है। आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन सा पोस्ट लेना है और सिर्फ उसी पोस्ट के लिए भिड़ जाइए। अगर आप उस पोस्ट को लेके अंदर से ही फील करेंगे कि हमें उस पोस्ट को पाना है और उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। और लोग कभी दूसरों के नंबर्स देख के कि वो बहुत अच्छा तैयारी कर रहा है, वो कोचिंग जा रहे हैं, वो वहाँ जाते हैं, मैं तो, मेरे पास मटेरियल्स नहीं है, मैं कोचिंग नहीं जा पाती, मेरे पास मोबाइल नहीं है, या इस टाइप के लोग अपनी कमियों को गिनाते हैं। बट मुझे लगता है कि जितने संसाधन आपके पास हैं आप उसी को यूज़ करिए और उसी से आप बेहतर कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं।
तो आपका सपना बचपन से ही पुलिस में आने का था कि पीएससी की तैयारी करते हुए डीएसपी बने आप? बचपन से पुलिस बनने का सपना तो नहीं था, बट जब भी आप किसी यूनिफॉर्म वाले को देखते हैं तो एक फील होता है कि काश मैं भी यूनिफॉर्म पहनूं। और चूंकि मैं आपने खुद बताया भी कि मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, तो हमें मालूम नहीं रहता कि पुलिस में जाना कैसा है। जैसे डायरेक्ट पुलिस भर्ती होती है, आरक्षक भर्ती होती है, तो उसमें पता रहता है कि लोग फिजिकल तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद रिटर्न देते हैं, फिर जाते हैं करके। तो हमारे में वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम फिजिकल करके आरक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दें और पुलिस बने करके। फिर मैंने इंजीनियरिंग किया, तो धीरे धीरे पता चला कि पीएससी का एग्ज़ाम देके भी हम पुलिस में जा सकते हैं। तो जिस दिन मुझे ये चीज़ पता चला, उसी दिन से मेरे मन में आ गया कि नहीं, मुझे डीएसपी ही बनना है। और उसके बाद से फिर मैंने पीएससी की तैयारी की और फिर डीएसपी बनी। कितने अटेम्प्ट में आपने निकाला? जी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने निकाल दिया। तो इसके अलावा और क्या क्या शौक हैं आपके? मुझे टीचिंग का शौक है। टीचिंग का शौक है। हाँ। हमने देखा है कुछ वीडियोस अभी नारी दिवस पे आपके आए थे, तो क्या अभिनय के क्षेत्र में भी रुचि है आप? हाँ, थोड़ा बहुत स्कूल टाइम से ही एक्टिंग करते आ रहे हैं और डांस वगैरह एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अभी मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि वुमेंस डे है, तो जो चीज़ अपने को आती है उसी चीज़ को थोड़ा और एडवांस सीख के कुछ नया क्रिएटिविटी करें, तो इसीलिए ट्राई किया मैं। तो इन फ्यूचर कभी आपको अभिनय करते हुए भी देखा जा सकता है? ऐसा श्योर नहीं हो सकते। अभी तो पुलिसिंग में ही बहुत कुछ करना है मुझे। जी। तो आगे भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी? मुझे वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बहुत सारी मैंने प्लानिंग्स किए हैं। और मैं चाहती हूँ कि जैसे होता है ना कि आप तैयारी इतनी खामोशी से करेंगे, सफलता शोर मचा दे वाली बात। तो अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी है, खासकर ऐसे जो वुमेन्स रहते हैं जो ग्रामीण एरिया में रहती हैं और उनके मन में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि हम आगे चल के ये करें, बट कर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए कुछ करना है। और मैं चाहती हूँ कि वो टाइम आए, मतलब पुलिसिंग हम लोग कर रहे हैं, बट सबसे बेस्ट पुलिसिंग तब कहलाएगी जब रात के 12 बजे भी कोई महिला अपने घर से किसी रेलवे स्टेशन या कहीं भी जाने से पहले डरे ना, उसको उतना सेफ फील हो। तो वो सिर्फ पुलिसिंग से ही आ सकती है और लोगों के कोऑर्डिनेट से ही आएगा। अगर पुलिस मेहनत करेगी तो भी महिलाओं को रहेगा कि हाँ पुलिस तो है, लेकिन फिर भी कोई आदमी आ गया कुछ कर दिया तो ये माहौल हमें चेंज करना है। और मैं चाहती हूँ वो दिन आए, और वो दिन आएगा ही आएगा। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? फैमिली में हम लोग 5 भाई बहन हैं, दीदी लोग हैं और भैया हैं, सब बहुत अच्छे हैं। और मेरे पापा किसान हैं, और साथ ही हम लोग पापा जो हैं कपड़े का, जो ग्रामीण एरिया में बाज़ार लगता है वहाँ जाके कपड़े बेचते हैं और उससे करते हैं। तो बहुत हार्ड वर्किंग है मेरे पापा। साथ ही मैंने देखा है कि मेरे पापा के हर काम में मेरी मम्मी बहुत हाथ बटाती हैं। तो मम्मी का सपोर्ट है करके पापा इतना मेहनत किए और आज अपने सभी बच्चों को इस काबिल बना दे कि वो अपने पैरों में खड़े हैं। तो बहुत प्राउड फील होता है कि मैं उस फैमिली का हिस्सा हूँ जहाँ पे ऐसे पेरेंट्स रहते हैं। तो जब आप डीएसपी चयनित हुई होंगी, तो आपके मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था जब आप पता चला उन्हें कि आप डीएसपी बन गई हैं? एक्चुअली मैं घर से बाहर थी जब रिज़ल्ट आया, और उसके बाद फिर रात को रिज़ल्ट आया, तो उसी समय मैंने फ़ोन करूँ नहीं करूँ समझ नहीं आ रहा था। फिर घर से ही फ़ोन आ गया कि अरे बेटा तो डीएसपी बन गया क्या सुनने में आया करके। तो बहुत ज़्यादा उनके मतलब बातों से वो खुशी महसूस हो रही थी मैं, कि मतलब फील कर सकती थी कि जिस घर में जो पापा हमेशा धूप में जाके कपड़े बेच के किए हैं, उनको अगर ये पता चले कि उनकी बेटी एक बहुत बड़ी ऑफिसर बन गई है, तो मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता, सिर्फ वो पिता ही समझ सकता है कि उसको कितनी बड़ी खुशी हुई होगी। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो सिर्फ मेरी फैमिली नहीं, मेरे गांव वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे। जब मैं वहाँ गई तो आज भी पापा सबको प्राउडफुली बताते हैं कि मेरी बेटी जब 11 बजे सुबह आई थी अपने घर आने के लिए, तो उसको घर अंदर आने में शाम के 5 बज गए। मतलब इस ड्यूरेशन में मेरे जो पसौर ब्लॉक जहाँ मैं रहती हूँ और जो मेरा गांव है गुडू, वहाँ पे इतना ज़्यादा लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। और साथ ही आपको मैं बता दूँ कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ मैं घर गई थी तो लोगों ने 10-10 रुपये का चंदा कलेक्ट किया था और उससे दूध खरीद के मुझे दूध से तौला था जी। तो ये खुशी देख के मतलब पेरेंट्स कितने खुश होंगे कि उनके बच्चों के लिए लोग इतना कर रहे हैं।
मतलब एक ऑफिसर बनने वाली खुशी रहती है, बट लोग जब उनकी खुशी मनाने लग जाएं तो खुशी दो मतलब कई गुना बढ़ जाता है। ललिता जी, आपकी कहानी बड़ी इंस्पिरेशनल है कि एक गांव से निकलकर आपने इतने बड़े मुकाम को हासिल किया, और भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही नए नए अच्छे अच्छे कार्य करते रहे और समाज को एक नई दिशा दें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।